जेगे समुदाय में एकत्रित हुए। मैं जमिया मुंगा चिकियास जेगे कड़ियाले की ओर से आप सभी को स्वतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं देता हूँ। कार्यक्रम की शुरुआत हम मुख्य अतिथि के साथ ध्वजारोहण से करेंगे। माननीय मुख्य अतिथि से अनुरोध है कि वे झंडा फहराने के लिए आगे आए। Komange tuge khanman kumbu chipo ate sisei tatari jaga ke rangde poro ke lodi bente itha bere ini na tatanda lokasi se bare rangde bi ke ita tokam kole tope ke mane ini jaga rangde anda 15 अगस्त के तो सुबह है ये लोग तो अरे यहाँ हम सुबह है अरे तीन तो अरे हम सुबह तो यहाँ से बैठ ना ऐसे दार तो है है क्या नहीं ये नदी में बोला तो गान की प्रधान नाके ठाकुर की नदी है क्या नहीं ये तो दार की प्रधान जो अन्य तो सुबह था 나라도 되게 위주도배 도를 산에 필요한 도도 대한민국 위주도배기 통계다 나라도 되게 따뜻한 미마 나도 상관없라 저리 배 자가랑배 이모들아 이게 산에 필요도 기원에 나도라 다시들에나 이제 담배 주요 당에 받아 들이 마 계좌 방법 시에 이제 돌아 땅에 기도가 비도 나도 자가 빼고 요거랑도 먹게라 대고도 무도 만도 받아나 받도 대고도 무도 근데 이거 가서 얘들 마마 부지에 비도 돌아다 와이나 근데 본들 대고 무스디 나 뉴피나 브라데 가보잖아 그래 केंद्र बदलता ये भेद और हमारा युशु मुगवाचे आज के मुख्य अतिथि बैजनाथ के तहसीलदार साहब माननीय श्री रामन ठाकुर जी और रामन ठाकुर जी आज बैजनाथ में भी कार्यक्रम होते हुए भी और हमारे लिए
समय निकाल के यहाँ पे आप हमारे स्वतंत्रता दिवस के मनाने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैं करता हूँ और आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। विशेष अतिथि चौगान के प्रधान माननीय श्रीमती नागेश ठाकुर जी और एवं चौंतरा पंचायत के उप प्रधान माननीय श्री रावत ठाकुर जी, आप दोनों अपने पंचायत में भी आज स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और वहाँ भी कार्यक्रम होते हुए भी आपने अपना करने की नीति निकाल के हमारे बीच में आए हुए हैं। आपको भी बहुत बहुत नाम स्वागत करते हैं। और हमारे बीच में हमारे दुकान के पटवारी जी रिया ठाकुर जी भी हमारे बीच में यहाँ। भारत का 78वां स्वतंत्रता दिवस 7 दशकों से अधिक की स्वतंत्रता, विकास और प्रगति का प्रतीक है। इस दिन को हम मनाते हुए हम उन अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों को याद करते हैं जिन्होंने हमारी स्वतंत्रता के लिए निरंतर संघर्ष किया। उनकी साहस और संकल्प ने आज की जीवंत लोकतंत्र की नींव रखी। हम महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय, अशफाकुल्ला खान, सरोजिनी नायडू, कस्तूरबा गांधी, रानी लक्ष्मीबाई, कमला देवी, विजय लक्ष्मी पंडित, सुभद्रा कुमारी चौहान, चंद्र कुंवर बाला और कई महान वीर और वीरांगनाएं के बलिदानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हम लोग खासकर तिब्बतियों स्वतंत्रता के मूल्य को समझते हैं और उन सभी का सम्मान करते हैं जिन्होंने इसके लिए संघर्ष किया। हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए भारत में जन्मे तिब्बतियों इस महान राष्ट्र की प्रगति, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान कई सालों से देते आ रहे हैं। हम भारतीय संस्कृति में पूरी तरह समाहित हो चुके हैं और भारत में समृद्ध परंपराओं और मूल्यों के प्रति गहरी श्रद्धा रखते हैं। आइए हम संकल्प लें कि हम भारत की विविधता में एकता की भावना को बनाए रखें और हमारे देश को विशिष्ट बनाने वाली विभिन्न संस्कृतियों, भाषाओं और परंपराओं का सम्मान करें। अब मैं इस भाषण को एक कविता के साथ समाप्त करने जा रही हूँ। विविधता में एकता, यही है भारत की पहचान। हर संस्कृति में रचबस कर बना है ये महान। उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम, हर कोने में बसी है। तेरे
मंच पर आमंत्रित करता हूँ, जो आज के मुख्य अतिथि बैजनाथ की तहसीलदार श्री रमन ठाकुर जी को स्मृति चिन्ह प्रस्तुत करेंगे। मैं माननीय श्री रमन ठाकुर जी से अब मुख्य अतिथि खमदेगे सांस्कृतिक पुनरुद्धार संघ के सभी कलाकारों को सफ़ेद रेशमी खदा प्रदान कर कृपया मंच पर एक एक करके आए। हिमाचल ITV में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। उसमें किसी भी तस्वीर मंडल बैजनाथ के से आप देख सकते हैं, जहाँ पर आज 38वें स्वतंत्रता दिवस की उपलक्ष्य कृपया सब फोटो खींचने के लिए सामने आ जाए। समुदाय द्वारा कार्यक्रम आज आयोजित किए जा रहे हैं। जानदार छाया चित्र और इस बीच आप देख सकते हैं तमाम समुदाय तहसीलदार बैजनाथ रमन जी के साथ आसपास के तमाम पंचायत प्रतिनिधि आपको बता दें, अभी सुंदर देशभक्ति जो गाना किस समुदाय द्वारा अभी प्रस्तुत किया, किस तरह का जो भक्तिमय माहौल है आज पूरे भारत वर्ष में पूरे तरह से रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जा रहे हैं। इसका आप देख सकते हैं आज तमाम जो
मैं दोनों माननीय व्यक्तियों का धन्यवाद करता हूँ। कृपया अपने स्थान पर लौट, कृपया जोरदार ताली बजाएं। मैं दोनों माननीय स्वागत करें। भारत माता की, भारत माता की। आज इंडिपेंडेंस डे है, इसलिए मैं अपनी स्पीच की शुरुआत आपके अंदर ये जोश भर के करना चाह रहा हूँ। जिस प्रकार की प्रस्तुतियाँ भी आप सब लोगों ने दी है, सब लोगों के अंदर एक उत्साह और जोश की भावना पैदा हो चुकी है। अपनी स्पीच शुरू करने से पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा देगे सोसाइटी के चेयरमैन श्री शेरिंग दोरजे जी का, देगे सेटलमेंट ऑफिसर श्रीमती कुंचुत लामो जी का, और तिब्बतन निर्वाचित सदस्य संसद के सदस्य श्री वांचू दोरजे जी का। आज मुझे यहाँ पर आप सबके बीच आमंत्रित करने के लिए, आप सबके बीच ये इंडिपेंडेंस डे फंक्शन में, सेलिब्रेशंस में शामिल होने के लिए समस्त देगे सोसाइटी और तिब्बतन समुदाय का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। साथ ही अभिनंदन करना चाहूँगा विशिष्ट अतिथियों का, श्रीमती नागेश ठाकुर जी प्रधान चौगा और श्री रेवत ठाकुर जी उप प्रधान ग्राम पंचायत महोदय। बहुत ही एक संयोग की बात है, बहुत ही अच्छा कोइंसिडेंस है कि आज आपके चीफ गेस्ट भी और विशिष्ट अतिथि अदर गेस्ट भी जो है वो मैं देख रहा हूँ सारे ठाकुर हैं। नागेश ठाकुर जी हैं, रेवत ठाकुर जी और मैं भी ठाकुर हूँ। बट इसका ये मतलब नहीं कि इंडिपेंडेंस में सिर्फ ठाकुरों का हाथ है। ये इंडिपेंडेंस डे जो हमें आज सेलिब्रेट करने को मिल रहा है, जो स्वतंत्रता हमें मिली है, जो आज़ादी हमारे कंटिन्यू करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा प्रबंध यहाँ पर किया है। खराब मौसम के चलते ये चीज़ें और इस प्रकार की रुकावटें आना लाजमी है, हम सब समझते हैं। बट ये रुकावटें उन रुकावटों के सामने कुछ भी नहीं है जिनकी बदौलत हमें आज़ादी मिली है। बहुत सारे वीरों ने, बहुत माओं ने बलिदान दिए हैं, बहुत घर उजड़े हैं, उसके बाद ही आज़ादी हमें प्राप्त हुई है। हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए। आज आप लोगों के बीच आने का जो मुझे सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, मैं जानता हूँ कि ये एक भावना जो हमारे अंदर है, एक सोच जो हमारे अंदर है, वो आप सब बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, लिंक कर पाएंगे कि आज़ादी प्राप्त करना क्या होता है, आज़ादी के असली मायने क्या है। बहुत ही भावनात्मक क्षण है, बहुत ही भावनात्मक पल है ये उन परिवारों के लिए, उन लोगों के लिए जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, अपने घर के किसी न किसी मेंबर को खोया है। आज उन शहीदों को याद करते हुए, उनका सम्मान करते हुए हमें जो है ये स्वतंत्रता दिवस मनाना चाहिए। ये दिवस जो है ये उनके लिए श्रद्धांजलि है जिन्होंने अपना पूरा जीवन जो है स्वतंत्रता की लड़ाई में न्यौछावर कर दिया। आज हमारे बीच बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जो खुद
या जिनके परिवार के लोग जो है स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दे रहे हैं। आप और हम बहुत सौभाग्यशाली है कि हमारे पास आज डोडूराम जी है, डोडूराम ठाकुर जी आपके पटवारी है, विलेज रेवेन्यू ऑफिसर है। वो खुद भारतीय सेना में अपनी सेवाएं देकर यहाँ पर आए हैं। तो मैं आज उनके जज्बे, उनकी सेवाएं जो उन्होंने भारतीय सेना में दी है, उनको भी सलाम करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ देखिए सोसाइटी का आज उनको भी यहाँ पर साथ में आमंत्रित करने के लिए। मैं पुनः दोहराना चाहूँगा क्योंकि आज का ये जो उपलक्ष्य है ये खास है, बहुत ही मायने रखता है हम सबके लिए। है जोर कितना बाजुए कातिल में है, बाजुए कातिल में है। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आप सबको ये कहना चाहूँगा, जिस प्रकार से आपका समुदाय भी, आपके लोग भी अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं, आप सबको उनका पूर्ण सहयोग करना है। हम बहुत भाग्यशाली है कि हमारे बीच आज श्री वांगू गोरजे जी, आपके जो पार्लियामेंट, क्रिश्चियन पार्लियामेंट इन एग्जाइल के रिप्रेजेंटेटिव मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आज हमारे बीच है। मैं काफ़ी देर उनसे बातचीत कर रहा था, वार्तालाप कर रहा था, जिस प्रकार से आपके रिप्रेजेंटेटिव जो है नेशनल इंटरनेशनल फोरम्स में आपकी आज़ादी देख रेख के बारे में, किस प्रकार से आप लोगों को एकजुट होकर, किस प्रकार से आप लोग यहाँ पर सेटलमेंट्स में रह रहे हैं ताकि आपको, आपके परिवारों को कोई दुख ना झेलना पड़े, आपके परिवारों को एक ऐसी स्टोरी इन इंडिया, अब्रॉड, एवरीवेयर। तो हैट्स ऑफ टू यू सर एंड वी आर वेरी प्रिविलेज्ड। चाहिए आज़ादी का सही मतलब है आपके कंबाइंड एफर्ट्स, आप लोगों के एफर्ट्स अपनी सोसाइटी के लिए, अपने देश के लिए आप क्या कर रहे हैं, अपने देश के एडवांसमेंट के लिए आप क्या कर रहे हैं। आप फ्री होकर आप जो भी काम कर रहे हैं आपको ये सोचकर करना चाहिए कि इससे हमारे देश की, आपकी सोसाइटी के एडवांसमेंट के लिए क्या फ़ायदा होगा। नो डाउट आपकी पर्सनल लाइफ पर्सनल है, बट जिस देश को आज़ाद करने के लिए लोगों ने अपने प्राण दे दिए, अपनी जान दे दी है, उस आज़ादी को बरकरार रखने के लिए, उस आज़ादी को सही तरीके से जो आने वाली जनरेशन है वो जी सके, उसके लिए कुछ योगदान देने की भी ज़रूरत है। अगर हम यूथ लोग जो है अपनी जिम्मेदारियां समझेंगे, तभी हमारा देश जो है आगे बढ़ पाएगा। कि ना केवल देश में आपका नाम हो, बल्कि पूरी दुनिया में जो है आप अपने देश का नाम रोशन कर सके। ज़्यादा ना कहते रहे, इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बधाई देना चाहूँगा और पुनः डीके सोसाइटी और आप सब रेजिडेंट्स का, मेंबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा मुझे आज इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए और आप सबसे इंटरैक्ट करने के लिए। मैं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में होने के नाते आप लोगों का जो सहयोग कर सकता हूँ, मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ, पूरा आश्वासन देता हूँ। मैं और मेरी पूरी टीम आप लोगों के सहयोग के लिए, आप लोगों की हेल्प के लिए हमेशा तत्पर है और तत्पर रहेंगे। कभी भी आपको किसी प्रकार की सहायता की ज़रूरत हो, सपोर्ट की ज़रूरत हो, एट एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल और एट एनी लेवल, I am there in my office with open arms. My team is there. सीधे हमारे ऑफिसर्स हैं, ऑफिस में हम लोग खुद हैं। आप खुद या फिर अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू आप कभी भी, कोई भी आपको लगता है कि आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है या फिर आपके काम डिले हो रहे हैं, आप बेझिझक हमारे पास आइए। आप या फिर आपके चेयरमैन हैं, आपके सेटलमेंट ऑफिसर हैं, आप यू आर मोस्ट वेलकम टू माई ऑफिस एनी टाइम। एंड मैं यकीन मानिए जो कुछ मैं आपके लिए कर सकूँगा, आई एश्योर यू आई विल डू विद ऑल माई हार्ट। मैं अपने 100% एफर्ट जो है पुट इन करूँगा आपके सहयोग के लिए।
इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। अब मैं मंच पर कुछ शब्द हमारे साथ साझा करें। कृपया जोरदार ताली से उनका स्वागत करें। हम सभी भारतवासियों के लिए बहुत खास है।
की, तिब्बत की, तिब्बत की, तिब्बत की। वंदे वंदे वंदे। धन्यवाद। राकेश से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री 2010 नरेंद्र मोदी जी झंडा फहरा रहे हैं और गवर्नमेंट के जितने भी संस्थान हैं भारतवर्ष में हो या चाहे वहाँ विदेशों में हमारे भारतीय हो, आज का दिन जो है सभी झंडा फहरा रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं। आज ये जो खुशियाँ हैं इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा इतिहास है। मेरे तिब्बत के समुदाय के लोगों, ये जो आज़ादी है, आज़ादी के लिए उसी समय से हो गया था जिस वक्त की झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अपने छोटे से बच्चे को पीठ पे लेकर के घोड़े में सवार होकर के उसने तलवार लेकर के अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो था वो अपना दमनकारी नीतियों उसने अपना ली थी। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि उस वक्त उनको पूरा साथ हमारे भारतवासियों के नेताओं का नहीं मिला, जिसकी वजह से ये जो उसकी जो स्वतंत्रता की जो पहल थी वो सफल हो गई और उसको 100 साल लगे चिंगारी अंदर से चलती रही।
rallying